आइन के तहत अपनी मुद्दत खत्म करने से पहले टूट गई, नई केयर टेकर गवर्नमेंट आइन के तहत बनी। इससे पहले आपकी गवर्नमेंट भी तहरीक में इस बात के जरिए आइन के तहत गई। आपको क्या लगता है कि आगे गैर आइनी कैसे होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि मार्च से पहले हो सकते हैं इलेक्शन, तो पहले से क्यों आप इस फिक्र पर पड़ गए? मैं जवाब दे दूं सर उसका? ये शुएब साहब बिल्कुल जवाब देंगे और बेहतर जवाब दे देंगे मुझसे, क्योंकि कानून को मुझसे बेहतर समझते हैं। देखें, आइन कहता है आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है, और उसके अंदर यह भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शंस होंगे। और ये इस दौरान, इस मुद्दत में, यानी 90 डेज में ही जो केयर टेकर सेटअप आएगा। और जो शाह साहब ने वाजे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर थे, जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इसकी वजाहत तलब करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्टेड जजमेंट में 2013 CMR 1205 में ये वाजे किया है कि केयर टेकर सेटअप एक पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, प्रमोशन भी नहीं कर सकता, उनका कोई काम नहीं है सिवाय इस एक काम के, इस ओरिजिनल पीरियड में फैसिलिटेट करे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जिस दिन ये मुद्दत खत्म होगी तो ये भी, अगर ये आगे चलते हैं तो ये मोहसिन नकवी की तरह या KPK के चीफ मिनिस्टर की तरह ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, क्योंकि आइन सिर्फ इस बात की इजाजत देता है नॉट लेटर देन 90 डेज, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है, शाह साहब ने बड़ा वाजे आपको कर दिया, मर्दमशुमारी का या डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप इसमें आर्टिकल 51 के तहत अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपने हल्का बंदियां करनी होती हैं, और उन हल्का बंदियों की नॉमेनक्लेचर को चेंज करना होता है कि कितने हल्के कहाँ कहाँ देने हैं, और उसकी पूरे फिगर को चेंज करना होता है, विच कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइन में तरमीम की जरूरत है, और अगर जिसे ये सिंसियर थे 30 अप्रैल को लास्ट डेट थी और मई में ये फाइनलाइज हो गया, मई जून जुलाई अगस्त तक ये इंतजार करते रहे, 4 दिन पहले ये नोटिफाई कर देते हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि ये इमरान खान का और PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पज इन्होंने सिर्फ ये एक शोशा छोड़ा है 4 दिन पहले, ताकि इलेक्शन का इल्तवा हो जाए। और इस दौरान अगर इनको यकीन होता तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ये बिल्कुल खत्म करते अपना और 60 दिन में इलेक्शन कराते, लेकिन इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं कराया, एक तो 3 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं, और 4 दिन पहले वो सिर्फ इसलिए ये सेंसस का फैसला कराते हैं, और सेंसस में जो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए थे, दे कैन नॉट डिसाइड द इशू ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब एंड KPK, क्योंकि आइन की रूह यह है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉलिसी डिसीजन दे सकते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होगा वो कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट भी और आइन का तकाजा भी, अगर वो उसके अंदर बैठे हैं और वो कंपोजिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, तो लिहाजा CCI का वो फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको बहाना बना के इलेक्शन का इल्तवा टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सुप्रीम कोर्ट में जाना ये बताइएगा आप रेगुलेट कर ले भाईजान। आपने कहा PDM के हवाले से, जो PDM और उसकी जो जमातें थी उन्होंने सेंसस के हवाले से जो कुछ किया, कुछ ऐसा ही नहीं नजर आ रहा? खुद कत्ल करके आप अब औरों से पूछते हैं क्या माजरा हुआ, कि खुद ही CCI में मंजूरी देते हैं और अब कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अब हम देखते हैं जो सूरत करंट है, जो आपने कारकुनान की तज़किरा किया, सिंध हाउस से लेके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तारियां, सब कुछ एक बैट के निशान के लिए ही तो कर रहे हैं कि वो बैट का निशान ना आए पोलिंग के डे के ऊपर। तो आप ही पीछे हट जाए, सारी कौम को अजाब में डाला। देखिए, बैट का निशान हमारा हक है, बैट का निशान हमारी पहचान है। 2013 के इंतखाबात तहरीक इंसाफ किस निशान पे लड़ी? बैट। 2018 का इलेक्शन हम किस निशान पे लड़े? बैट। आज हम तकाजा क्या कर रहे हैं? बल्ले का। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है।
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। अब उसको अगर अभाव में डाला हुआ है, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस पे भी हमारा मसला इलेक्शन कमीशन के सामने है और अली ज़फ़र साहब ने गालिबन मंगल को वहाँ पेश भी होना है हमारा मौक़िफ़ पेश करने के लिए। देखिए, बल्ले से ना घबराएं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी थी इन 16 माह में और लोग बहुत मुतमईन हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो खासा सस्ता हो गया है और हर तबका उससे मुतमईन है, जो बिजली के बिल पिछले महीने आए थे वो तसल्ली बख्श थे और इस महीने जो आने वाले हैं दिल थाम के बैठिए कि आने वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दामात आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की? तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मईशत को बिगाड़ गई थी और आपकी एक तजर्बाकार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीखी इक़दामात उठाए, आपने इनकलाबी इक़दामात उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप लोगों का सामना करें। और तहरीक इंसाफ कमाल है, जो उसका बानी है वो जेल में भी है, निशान से भी कांपे टाक रही हैं। तो खुदा के लिए हिम्मत कीजिए। सर ये बताइएगा कल मंसूर पश्तीन के धरने में फौज के खिलाफ GHQ के खिलाफ नारेबाजी हुई है सर, तो आप क्या समझते हैं उनकी गिरफ्तारी कब आ रही है, जिस तरह दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है सर? इसका नोटिस मुझे लेना चाहिए सर। आप क्या समझते हैं गिरफ्तारी होगी? अर्ज ये है, देखिए मैं समझता हूं और मेरा ये मौक़िफ़ है, जब आप मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत को लोगों की नज़रों से ओझल करेंगे, जब आप एक वफाकी जमात को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो जगह रेडिकल फोर्सेस लेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसे संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तान अफजल है, मुकद्दम है, और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में अगर इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म की नारेबाजी हो तो काबिले फिक्र है। एक सेकंड अब आ जाता आप पे। जिसके बाद सर 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि आप किसी डील के तहत पाए हैं, इज इट ट्रू? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप भी इलेक्शन डिले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो क्या आइंदा आम इंतख़ाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश की है, उनके नामवर कायदीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात चाहते हैं। अगर वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात चाहते हैं तो हमारे मौक़िफ़ और उनके मौक़िफ़ में एक मुमासलत आ गई। जमात इस्लामी ने इस पर पोजीशन ली है और जमातों ने पोजीशन ली है। तहरीक इंसाफ संजीदगी से गौर कर रही है कि इस एक नुकाती एजेंडे पर इलेक्शंस विद इन 90 डेज, इस पर क्या मशावरत हो सकती है और सियासी तबादला ख्याल हो सकता है, और इसको कोर कमेटी में ले जाने का इरादा है। और कोर कमेटी अगर इस पे इत्तफाक करती है तो इसमें कोई मैं समझता हूं कोई हर्ज नहीं कि दीगर जमातों से रुजू करके इस पर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। उसको मैं अहमियत नहीं देता कि कुछ में हकीकत नहीं है। जी। आपके सवाल से पहले एक बात से मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि एक यूके में NGO ने एक कोई लीगल टीम हमारे का रेफरेंस देते हुए कोई फंड्स क्रिएट करने की बात की है। हम पाकिस्तान की कोई लीगल टीम उसमें इन्वॉल्व नहीं है
और हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है कि किसी को हमने ऑथोराइज नहीं किया कि कोई फंड्स क्रिएट करे, कोई भी पिटीशन फाइल करने या किसी हवाले से इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने या पीटीआई या इमरान खान साहब की किसी लीगल टीम ने वहां यूके की किसी एनजीओ को ऑथोराइज नहीं किया। ये सिर्फ वजाहत के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैं शुक्रगुजार हूं शुएब शाहीन साहब, ये क्योंकि एक चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही थी तो शुक्रिया, आपने इसको वजाहत कर दी। सर और जो खबर है 2-3 रोज से मीडिया की ज़िन्नत बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में जो अमरीकी सफीर हैं उनकी आपकी साथ दलील एक नाश्ते के टेबल पर नशिस्त हुई है और इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ आपने उनसे बातचीत की है और मगरबी जो सफीर हैं उनसे भी तरीके इंसाफ राब्ते में है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस हद तक ये खबर दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ मुझे और कुछ साथियों को दावत दी और नाश्ते पे एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में अहम एम्बेसडर्स मौजूद थे, जिसमें अमेरिका के सफीर भी मौजूद थे। हमने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है जो इवॉल्व कर रही है, अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंतखाबात के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है जो मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, उस पर तबादला ख्याल किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो हमें तशवीश लाहक हो रही है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं मुल्क में, आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 12 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 94% टेररिस्ट इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। रीजनल सिचुएशन उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, उस पर तबादला ख्याल हुआ। तो हमारी उस पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। थैंक यू। देखिए, जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हुकूमत पंजाब का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई कि पाकिस्तान के शहरी, उनकी इमलाक मुतासिर हुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हम उसका नोटिस लेंगे। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं देख रहा था कि हमारे होने वाले चीफ जस्टिस साहब गालिबन आज वहाँ गए हुए हैं और ख़ुद उन्होंने जाके आंखों देखा। उन्होंने अपना एक इम्प्रेशंस अपने लिए होंगे, लोगों से मिले हैं, तबादला ख्याल हुआ है। तो ये एक सीरियस सिचुएशन है और मैं समझता हूं कि हुकूमत पंजाब का फेलियर है, पुलिस की कोताही है और मैं समझता हूं इसका नोटिस होना चाहिए। थैंक यू।